पुष्पा द ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। 22,600 ऊपर था, 22,300। फिर जैसे ही इसने 22,600 को ब्रेक किया उसके बाद आपने देखा होगा कि मंगलवार और बुधवार को आज काफी अच्छी तेजी आई और निफ्टी 22,900 के ऊपर तक गया। 930 या 940 के इसने हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। तो एक वो क्रूशियल लेवल था 22,600। अगर वो आपने उस पर नजर रखी होगी, जैसे ही उसको क्रॉस किया उसके बाद मार्केट वन साइडेड ऊपर गया। और वन साइडेड ऊपर क्यों गया? क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएट थे। जब मार्केट में हैवी शॉर्ट्स क्रिएट होते हैं तो मार्केट आसानी से नीचे नहीं जाता। वो सबसे पहले रिटेलर का स्टॉप लॉस ऊपर हिट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिटेलर पैसा बनाए। क्योंकि अगर रिटेलर पैसा बनाएंगे तो बड़े प्लेयर जो होते हैं वो पैसे नहीं बना पाएंगे। तो वो रिटेलर का जितनी भी पोजीशन थी वो सारी शॉर्ट थी, और उनको उनको काटना था। वो ऊपर आया और वो उन्होंने सबके स्टॉप लॉस कट गए हैं। कुछ 23,000 पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, वो भी आने वाले समय मार्केट काटेगा। उसके बाद ही नीचे आ सकता है, यदि उसे नीचे आना है तो। दोस्तों, शेयर मार्केट में यदि आपको एक्चुअल पैसा बनाना है तो आपको ये समझना होगा कि रिटेलर की पोजीशन, रिटेलर कैसे बना रहा है पोजीशन। क्योंकि रिटेलर के अगेंस्ट ही मार्केट को लेके जाया जाता है और उनके स्टॉप लॉस को हिट कराया जाता है। तभी जो बड़े प्लेयर हैं वो पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम कल के लिए, यानी कि गुरुवार, कल एक्सपायरी भी है, गुरुवार को हम देखते हैं कि मार्केट में बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं और आने वाले समय में या स्पेशली कल कैसा ट्रेड कर सकता है मार्केट। उसके लिए हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेट्स गो। और हम चार्ट पे बात करते हैं दोस्त। हम आपको के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। ये दोस्तों 4 आवर का चार्ट है। तो अब दोस्तों आप जी देखो 4 आवर के चार्ट पे कि मार्केट में अब क्या हो सकता है। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर या एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या मूव कर सकता है। इसको रेजिस्टेंस कहाँ है? अगर ये 22,000 जो इसने हाई बनाया, 22,940, इसके ऊपर यदि ट्रेड करेगा तो आपको 23,040, 23,050 आपको आराम से देगा। मतलब 100 पॉइंट निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। वहां इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। यदि वहां से यदि लौटता है तो फिर एक बार जहां से इसने ब्रेकआउट दिया 22,675 को तोड़ा है, उसको एक बार रीटेस्ट कर सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। कहने का मतलब है कि अब मार्केट बाय ऑन डिप्स हो गया है। मार्केट जब भी आपको 22,670, 22,680 के आसपास मिलेगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस में। ये दोबारा 23,000 और 23,000 के ऊपर क्रॉस करेगा तो 23,230, और 23,230 के बाद एक इसमें बड़ी रैली आएगी कि उसको 500 पॉइंट ऊपर ले जा सकती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे कल क्या हो सकता है निफ्टी में। क्योंकि हमारा मेन फोकस कल के लिए है, कल एक्सपायरी भी है। हम उसमें बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें इसको क्या है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। अब मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि हम आते हैं तो हम देखते हैं, इसके एक लेवल निकालते हैं कल के लिए। यदि आपको एक्सपायरी में अच्छा मूव बनाना है तो क्या हो सकती, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपको बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट का ये चार्ट है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि यदि निफ्टी
जो आज का हाई है इसको क्रॉस करता है तो आपको डेफिनेट यहां से 100 पॉइंट निफ्टी आपको ऊपर देगा। और 22,880 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर तब भी आपको ये नीचे की तरफ 70-80 पॉइंट देगा। 22,800, 810, और उसको क्रॉस करता है, उसको तोड़ता है नीचे की तरफ, तो देन आपको 22,700, और 700 के बाद वो 675, 680 का एक जोन है बाइंग जोन, वहां तक आ सकता है मार्केट। तो दोस्तों संभल के आपको चलना है। ऊपर आपको तभी ट्रेड करना है जब वो 22,940 के ऊपर ट्रेड करे, तो आपको 100 पॉइंट ऊपर मिलेंगे। और 22,2340 के भी ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर वहां से 200 पॉइंट और ऊपर मिलेंगे, 22,230। आने वाले समय में मार्केट बाय ऑन डिप्स रह सकता है। 22,675 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि उसके नीचे जाएगा तभी आप इसमें फियरनेस की बात करना, तभी आप सोचना कि निफ्टी नीचे के लेवल दिखा सकता है। अभी मार्केट ने अपना शॉर्ट टर्म में जो है वो ट्रेंड चेंज कर लिया है। 22,675 नीचे की तरफ कटेगा तभी आपको शॉर्ट साइड जाना है। और 22,940 के जब तक ऊपर रहेगा तब तक आपको बाइंग रहना है। अब मैं आपको इसके लेवल लिख देता हूँ। क्या मैंने लिखा था उसको, निफ्टी 22,940 के ऊपर ट्रेड प्लस सस्टेन करे, सस्टेन करे तो पहला टारगेट T1 क्या आएगा आपका इसका, 23,040। और T2 आएगा इसका, दूसरा सेकंड टारगेट आएगा 22,200, 22,230। और अगर निफ्टी 22,800 के, 22,870 मान लो, 78 के नीचे ट्रेड करे तो आपको शॉर्ट बनाना है। शॉर्ट बनाना है। टारगेट आपका T1 क्या होगा, T1 आपका होगा 22,810। और T2 होगा 22,700। प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉप लॉस दोनों ट्रेडों में, स्टॉप लॉस ओनली 30, 30 पॉइंट का रहेगा। छोटा स्टॉप लॉस, छोटा बम बड़ा धमाका करना है। छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट।
करना है। ये दोस्तों आप लेवल को बात करो इस पे, इन्हीं लेवल के हिसाब से आप मार्केट को, ये नौजवान है 22,940 और 22,880, इसके बीच में आप ट्रैप हो जाओगे, आपके स्टॉप लॉस चले जाएंगे। इसके ऊपर निकलेगा तो आपको लॉन्ग करना है, इसके नीचे निकलेगा तो आपको शॉर्ट करना है। आपको 100 पॉइंट निफ्टी देगा ही देगा। 22,940 के ऊपर जाएगा, ऊपर 100 पॉइंट देगा। 22,880 के नीचे ट्रेड करेगा तो आपको 22,810 तक तो देगा ही, मतलब 70 पॉइंट तो देगा ही देगा, उसके नीचे भी जा सकता है 22,680 70 तक। तो मतलब 100 पॉइंट नीचे भी है, कंफर्म है, और ऊपर भी कंफर्म है। स्टॉप लॉस क्या है? सिर्फ 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमें ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरे बताए हुए लेवल पसंद आ रहा है और आप इससे प्रॉफिट कमा रहे हो या आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। तभी मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो लाऊंगा और आपको एजुकेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इस मार्केट की एक एल्गोरिदम है, यदि आप उसको समझ लेते हो तभी आप इस मार्केट से पैसा बना सकते हो, अन्यथा इस मार्केट में 90% लोग, मैं तो समझता हूँ उससे भी ज्यादा भी लोग लॉस करते हैं, क्योंकि उसके एल्गोरिदम को नहीं समझ पाते। यदि ऑप्शन में आपको ट्रेड करना, तो ऑप्शन में आप ट्रेड करके पैसा कैसे बनाओगे? जब तक कि आपको मोमेंटम पता नहीं है, जब आपको पता नहीं है कि शार्प फॉल या शार्प बाइंग कहाँ से आएगी, उस लेवल पे आपको ऑप्शन में एंटर करना है। और जैसे ही उसको राइड ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है, नीचे जाएगा तो आपको वहां भी प्रॉफिट लेके निकल जाना। तो आपको ऑप्शन बाइंग तभी करना है जब आपको लेवल पता है, आपको पता है कि ये रिटेलर का स्टॉप लॉस है, इसको कटेगा तो डेफिनेट यहाँ से बड़ा मूव आएगा और आपका ऑप्शन बढ़ेगा। क्योंकि ऑप्शन बढ़ने के लिए उसमें मोमेंटम चाहिए। जब तक आपको मोमेंटम पता नहीं है, जब तक आपको उसका एल्गोरिदम पता नहीं है मार्केट का, जब तक कि आपको पता नहीं बड़े प्लेयर कहाँ ट्रेड करते हैं या रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ है, जब तक रिटेलर का स्टॉप लॉस करता है वहीं बड़ा मूव आता है। वो आपको समझना है। उसके लिए मैं आपको फ्री क्लासेस मैं आपको दूंगा, समझाऊंगा सारी चीजें। स्मार्ट मनी कंसेप्ट आजकल आया हुआ है, आपने बहुत नाम सुना हो, उसको कैसे यूज करते हैं, उससे कैसे पैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें मैं इस चैनल पर बताऊंगा। आप दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो दोस्त, मैंने आपको एक लेबल दिया था, 48,800 के ऊपर जैसी ट्रेड करे तो आपको इसमें लॉन्ग पोजीशन लेना, और इसमें देखो बड़ी राइड आई, और मैंने बोला था कि 49,600 तक भी मार्केट जा सकता है, और वहां तक गया है। और अभी इसके ऊपर के रास्ते खुल गए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कल इसमें क्या हो सकता है। कि मैंने इसके 15 मिनट के चार्ट पे कुछ रेजिस्टेंस लगाए, जहां से बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है या मिल सकता है। नीचे की तरफ भी हम सपोर्ट लगा लेते हैं, कहाँ तक मार्केट आ सकता है। देखो, अगर निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में जो इसका हाई लगा है आज, 49,800, ये जस्ट इसका रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और वहीं तक लगभग गया, उससे 5-10 पॉइंट नीचे रह गया। और वहां से इसने थोड़ी सी एक कैंडल 15 मिनट की नीचे बनाई है, उसके बाद अब देख दोस्तों, इसको पहला ही सपोर्ट मिलेगा ना,
वो 49,620 के आसपास मिलेगा, या 610 मान लो, वहां तक मिलेगा। यहाँ आए तो आप यहाँ से, यहाँ आने के बाद यदि यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाता है, एक रिवर्सल का साइन देता है, 5 मिनट की कैंडल लगा लेना, 10 मिनट की या 15 मिनट की कोई भी कैंडल लगाना, यदि बुलिश मिलती है तो आप 49,600 पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। और वो कहाँ तक बना सकते हो? 49,800 तक, मतलब 200 पॉइंट है। यदि आप ऑप्शन खेलोगे तो आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। और इसकी असली तेजी 49,830 के ऊपर निकलेगा, तो ये आपको एक बड़ा मूव दे सकता है, जो फिर इसको 200 पॉइंट ऊपर की तरफ ले जा सकता है। और अगर इसके नीचे टू 49,600 के नीचे ट्रेड करेगा, तो इसमें काफी नीचे के रास्ते फिर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, हम इसको थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं बैंक निफ्टी 49,840 के ऊपर ट्रेड प्लस सस्टेन करे, सस्टेन करे, तो इसका T1 क्या है? 50,040। T1 इसका। अब और दूसरा, यदि यदि बैंक निफ्टी 22,600 के नीचे ट्रेड प्लस सस्टेन करे, करे तो इसको जो करे, तो T1 इसका टारगेट होगा। T1 इसका क्या टारगेट होगा? 22,000, सॉरी, 49,400 तक आ सकते, 200 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का है। बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको व्यू दे दिया है कि 49,600 के नीचे आप ट्रेड करोगे तो आपको 200 पॉइंट नीचे मिलेंगे, और 49,840 के ऊपर करेंगे तो 200 पॉइंट मिलेंगे। ये नीचे की ये जोन है, ये बीच की जोन है, ये 200 पॉइंट की, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल जोन है। इसमें स्टॉप लॉस जाने की पूरी संभावना रहेगी। स्टॉप लॉस मार्केट खा सकता है, इसलिए आपको बहुत समझ के ट्रेड करना है। जब 49,600 के नीचे ट्रेड नहीं करता और वहां से कोई रिवर्सल आता है, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, जो 49,840 तक जा सकती है। 200 पॉइंट वहां से मिलेंगे और उसके ऊपर सस्टेन करें, फिर आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। ये मैंने आपको सुंदर सा एनालिसिस करके दे दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको, यदि पसंद आता है, आप इससे पैसा कमाते हो, तो इस चैनल को शेयर जरूर करें सर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को फ्राइडे के एनालिसिस के लिए। थैंक यू दोस्तों।